हमारे घरों के अंदर उमूमी तौर पे छिपकलियाँ पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग इनसे डरते भी हैं और कुछ लोग इनको मार भी देते हैं। क्या आया मारने की तरगीब हदीस में मौजूद है या मौजूद नहीं है? इसी तरह क्या ये मूज़ी जानवर है या मूज़ी जानवर नहीं है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, सहाबी रसूल बयान करते हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिक़त्लिल औज़ागी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वज़ग़ को कत्ल करने का हुक्म दिया और इस हुक्म के मातहत छिपकली भी शामिल है। उसकी एक वजह ये बयान की गई है, वकाना यनफुखु अला इब्राहीम अलैहि तहियत व तस्लीम, जब इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया तो ये जो छिपकली थी आग को ज़्यादा भड़काने के अंदर अपना किरदार अदा कर रही थी, फूंके मार रही थी। हालांकि छिपकली के फूंके मारने की वजह से आग बढ़ेगी नहीं, बाकी मखलूक़ात अपनी चूंच के अंदर पानी लेके आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो लेज़र्ड है, ये जो छिपकली है, ये उस आग के अंदर इजाफे का काम कर रही थी और उसमें अपना हिस्सा डाल रही थी। जिस तरह सांप और बिच्छू की फितरत के अंदर डंग मारना शामिल होता है, बेआईनी ही इसी तरह ये जो लेज़र्ड होती है, छिपकली होती है, इसकी फितरत के अंदर ये चीज़ शामिल है। ये अहले ईमान को इज़ा पहुँचाती है, नुकसान पहुँचाती है, उनसे अदावत रखती है और उनसे बुग़्ज़ का इजहार करती है, जिस तरह इसने इब्राहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के साथ किया। क्या इसको मारने का कोई सवाब भी मौजूद है? हाँ, हदीस मुक़द्दसा के अंदर ये बात मौजूद है। सुनन नबी दाऊद के अंदर 5264 नंबर हदीस है। उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो इंसान इसको कत्ल करता है उसको 70 नेकियां मिलती हैं पहली ज़रब के अंदर, जबकि बाकी रिवायात के अंदर मौजूद है कि मन क़तला वज़ग़तन फ़ी अव्वली ज़रबतिन कुतिबत लहू मिअतु हसना, कि जो इंसान इसको पहली ज़रब के अंदर कत्ल कर देता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे 100 नेकियां अता फरमाते हैं। चूँकि जब उसको पहली ज़रब के अंदर कत्ल करना है तो ज़ाहिर सी बात है निशाना बांध के उसको कत्ल करना है और पूरे वसूक के साथ उसको मारना है और मुंह वाली जानब से मारा जाए, ज़्यादा अच्छे तरीके से मर जाती है। और इसकी एक ये भी हिकमत बयान की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुमने कत्ल भी करना है, हलाक भी करना है किसी चीज़ को, तो उसके हलाक करने के अंदर भी एहसान होना चाहिए, उसको जल्दी कत्ल करना चाहिए, ज़्यादा अज़ियत और तकलीफ़ दे के उसको कत्ल नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर जो कत्ल का एक बेहतर और ahsan तरीका है वो भी हमें नज़र आता है। जबकि इंसान जो दूसरी बार ज़रब लगाता है 100 से कम नेकियां हो जाएंगी, तीसरी बार ज़रब लगाता है फिर इससे ज़्यादा कम हो जाएंगी, दूना दालिका। तो इसी एतबार से वो भाग भी जाएगी और इंसान के काबू भी नहीं आएगी। और इसी से हमें यह भी सबक मिलता है कि इंसान की प्रैक्टिस होती है, इस चीज़ से मश्क होती है कि आप इस जानवर को कत्ल कर दें। इस्लाम हमें इस बात की तंबीह करता है, तलकीन करता है, हर वो चीज़ जो मुसलमानों को इज़ा और नुकसान पहुंचाने वाली हो उसको कत्ल कर दिया जाए। इस्लाम का यही हुक्म है। एक इसमें और मसला भी है, क्या छिपकली और किरले को मारने के बाद गुस्ल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? गुस्ल करने के बारे में शरीयत के अंदर कोई दलील भी मौजूद नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा नफीस है, वो समझता है अपने तौर पे गुस्ल करना, तो वो गुस्ल कर सकता है।